Hello students, in the previous classes as we started the group 17th element, in that classes we have discussed about the electronic configurations, oxidation number and some of the basic properties of physical properties of that groups. Alright, today we are discussing about the chemical properties and the function and the group member is which is chlorine. Alright, so what is the chlorine and how it is prepared? So today we discuss about in details about the compound that is chlorine. Alright. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था सॉल्ट प्रिपरेशंस के लिए, है ना। सॉल्ट प्रिपेयर किया था। सॉल्ट प्रिपरेशंस के लिए हमको पता था व्हेनेवर द एसिड रिएक्ट विद बेस द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो जब एसिड आपका कभी भी रिएक्ट करता है बेस के साथ तो फॉर्मेशन किसका होता है, सॉल्ट्स का। अब उससे हमने एक कॉमन सॉल्ट था जिसको हम यूज किए थे सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन था। तो सोडियम क्लोराइड जो था वो बेसिक कॉमन सॉल्ट था। उस कॉमन सॉल्ट से हम लोग प्रिपेयर किए थे एक प्रोसेस था जिसमें हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट किया था जिसमें हमने सॉल्यूशंस लिया था किसका, कॉमन सॉल्ट का। तो कॉमन सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड कंसिडर एज अ ब्रांड सॉल्यूशन, उसको हमने कंसिडर किया था ब्रांड सॉल्यूशन में। और उसको ब्रांड सॉल्यूशंस को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो हमको क्या मिला था, हमको ऑप्ट हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, तो हमने क्या किया था एल्कोहल का NaOH का NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया था दैट इज कॉल्ड द ब्रांड सॉल्यूशन। इसको हमने H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया था, फॉर्मेशन ऑफ हुआ था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ H2। Cl2 जो था दैट इज कंसिडर एज ए क्लोर एंड NaOH जो था कंसिडर एज ए एल्कली। तो प्रोसेस ऑफ इट्स preparations of sodium hydroxide is called the chlor-alkali process. उसको हमने कहा था chlor-alkali process. तो by this process we can also formations of chlorine gas का जो हम consider कर सकते हैं। Besides of these reactions, these are the sum of reactions by which we can synthesize or prepare of the chlorine gas. Alright, तो chlorine को हम formations कर सकते हैं। तो इसमें हमने ऑक्साइड्स यूज किया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के पास जब आप रिएक्शंस करेंगे एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इट विल बी फॉर्मेशंस ऑफ मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का फॉर्मेशंस करेगा प्लस Cl2 गैस का निकालेगा। ऑलराइट, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। बट यहाँ प्रिपरेशन जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ हम इसको प्रिपेयर करेंगे। और तो दूसरा सेकंड प्रोसेस है जब हम कॉमन सॉल्ट्स को यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। देन इट विल बी फॉर्मेशंस ऑफ Cl2 सोडियम हाइड्रोसल्फेट एंड मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन करके देगा। एंड द थर्ड सेकंड वन प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस जो हो गया जो हमने ब्रांड सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया है, वी कैन आल्सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को आप हाईली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, देन इट विल आल्सो प्रिपेयर द क्लोरीन गैस। तो ये हमारा प्रिपरेशन की कुछ मेथड्स हैं बाय विच वी कैन प्रिपेयर द क्लोरीन गैस का हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, द सेकंड प्रोसेस इज द डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं HCl को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑलराइट, HCl को जब ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे, CuCl2 की उपस्थिति में, एट द टेम्परेचर्स विल बी 723 केल्विन। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे जिसमें हम ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ और टेम्परेचर्स विल बी 723 केल्विन, देन इट विल बी फॉर्मेशंस ऑफ क्लोरीन गैस। तो ये हमारा क्या करेगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो दीज आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन सिंथेसाइज द क्लोरीन गैस को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज थी हैं जैसे हम लोगों को पता है कि हेलोजेंस एटम्स जो हैं, हेलोजेंस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं, दे आर शो द कलर्स, वो कलर्स को शो करते हैं। अब कलर्स शो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, दैट इज वाई दे शो द कलर्स। तो क्लोरीन गैस जो है, तो क्लोरीन गैस जो है क्लोर से बनी हुई है। क्लोर का मतलब हो जाता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। तो क्लोरीन गैस की बात की जाए तो ये हमारा थोड़ा सा ग्रीनिश इन येलो कलर होता है। इसका स्मेल की बात की जाए तो एक पंजेंट स्मेल्स होती है इसकी, दूसरा इसकी सफोकेटिंग स्मेल होती है। ऑलराइट, तो इसकी स्मेल की बात की जाए तो पंजेंट स्मेल एंड सफोकेटिंग स्मेल होती है। अगर कलर की बात की जाए तो इट हैज द ग्रीनिश येलो कलर। तो कलर इसका ही होता है। जनरली ये हमारे किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके उसके क्लोराइड के फॉर्मेशन करती है। जैसे रिएक्शन दे रखा है एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके, एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे
तो ट्राई एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से जब रिएक्ट करेगा विद द फॉस्फोरस के साथ तो हमारा ट्राई क्लोरो फॉस्फोरस करेगा, PCl3 का फॉर्मेशन करेगा। ऑलराइट, जब क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो इट शो द हायर इलेक्ट्रो एफिनिटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के एटम के साथ ये हमारी ग्रेट एफिनिटी को शो करता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन इज विद द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो H2 के साथ Cl2 का फॉर्मेशन, Cl2 रिएक्ट करता है, इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2HCl, है ना, 2HCl को फॉर्मेशन करेगा। द सेकंड वन रिएक्शन व्हेन द सल्फ्यूरिक H2S gas will react with the Cl2, then it will be formation of 2HCl plus S। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, क्लोरीन जो है वो हमारा क्या दिखा रही है, ग्रेटर एफिनिटी दिखा रही है टुवर्ड्स दी हाइड्रोजन के साथ, बहुत ज़्यादा एफिनिटी को शो कर रहा है। व्हेनेवर इस रिएक्ट, जब हम क्या करते हैं अमोनिया गैस के साथ, जब हम लार्जर अमाउंट में अमोनिया गैस लेते हैं, उस लार्जर अमाउंट में अमोनिया गैस के साथ जब क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन को पास कराते हैं, देन इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा क्या करेगा, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इज शोन बाय द क्लोरीन, एंड दे आर सम ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो हियर, कि जब हम क्या करते हैं व्हेनेवर द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली सॉल्यूशंस, जो हम कोल्ड ले सकते हैं, कोई भी कोल्ड सॉल्यूशन होगा, तो कोल्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके हमारा ये ऑक्सो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है ना। तो ऑक्सो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेगा, बट यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो है रिएक्ट करेगा डाइल्यूट या फिर कोल्ड के साथ। जब हमारा कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट या कोल्ड होगा, देन इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मतलब ऑक्सो क्लोराइड के फॉर्मेशन करेगा। और जब हमारा कंसंट्रेटेड हो या फिर हॉट हो, तो उसके साथ हमारा जो फॉर्मेशन करेगा वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन प्लस ऑक्साइड्स जो होंगे, क्लोराइड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। ऑलराइट, तो थर्ड वन जो है क्लोरीन, जो है क्लोरीन गैस जो है, इट विल रिएक्ट विद द लाइम वाटर। जब हम इसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लास 10 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारा क्लोरीन गैस व्हेनेवर रिएक्ट विद द लाइम वाटर, इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो whenever chlorine react with the lime water, it will be formation of bleaching powder। अब ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन देखा जाए तो इसका क्या होता है, COCl2 into CaCl2 into 2CaOH whole twice into 2H2O। तो दिस विल बी द डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ऑलराइट, अब इसकी बात करें कि क्लोरीन, whenever the chlorine react with the हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इन द क्लास 11। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम रिएक्ट कराते हैं विद द हेलोजन ग्रुप के मेंबर के साथ। ऑलराइट, तो हमको पता है कि जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन अगर हम बात की जाए डबल जो बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम एल्कीन कंसीडर करते हैं, तो एल्कीन्स पे जब हमारा रिएक्शन कंसीडर किया जाता है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से वो हमें शो करते हैं एडिशन रिएक्शंस को। और जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं लाइक एल्केन्स जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड में जब क्लोरीनेशन किया जाता है तो दे शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो शो करेंगे हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। तो वही हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। यहाँ पे कार्बन मीथेन ले रखा है। इन द मीथेन देयर इज अ 4 हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड विद द कार्बन के साथ रिएक्ट हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्ट कर रहे हैं विद Cl2। दिस इज द हेलोजिनेशन प्रोसेस ऑफ एन एल्केन का प्रोसेस हो रहा है, जिसके अंतर्गत इट विल शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच द हाइड्रोजन विल रिप्लेस विद द 1 Cl आयन। तो इसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द Cl आयन की वजह से। तो फॉर्मेशन ऑफ होगा CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। इन द सेकंड रिएक्शन वी हैव टेकन द इथेन कंपाउंड। इथेन कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो CH2 के जब हमने क्या किया है, द हेलोजिनेशन प्रोसेस किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट विल शो द एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में फॉर्मेशन करेगा C2H4 और Cl2। इसको हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो जब एडिशन होगा तो क्या होगा, CH2 दोनों पे एक एक Cl आयन हमारा पहुंच जाएगा। ऑलराइट, तो इट विल शो द एडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, वी हैव आइडिया कि इसके पास हमारा क्या होता है, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। तो इट विल ऑक्सीडाइज द वाटर फॉर्म को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका रिएक्शन जो है वो Cl2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके 2HCl का फॉर्मेशन करता है और एक ऑक्सीजन निकालता है। तो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट इज यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। तो ये ऑक्सीडाइज किसको कर सकता है, फेरस सल्फेट को हमारा फेरस सल्फाइड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करता है। FeSO4 रिएक्ट विद द
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन क्या करता है Fe2SO3 SO4 का होल साइज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट के अंतर्गत कन्वर्ट करके देता है। So these are the chemical reactions and some of the chemical reactions which show the properties of chlorine compounds. Alright, they are the sum of uses by which it reflects that so many important uses which is used in our daily life. सबसे पहले important जो है कि it is used as a bleaching wood pulp. तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग करने में भी यूज किया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प्स जो होते हैं उनको ब्लीचिंग करने के लिए इसका यूज किया। जब एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लेटिनम होता है, देन वी यूज एज ऑक्सीडेशन में, इसको हम क्लीनिंग में भी यूज कर सकते हैं जब एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लेटिनम गोल्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है डाइज की, ड्रग्स की, हमारी ब्लीचिंग पाउडर की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं तो उसमें भी हम क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और जो वाटर होता है, वाटर के अंदर स्टरलाइजिंग करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वाटर में प्योरीफाई करने के लिए हम क्लोरीन वाटर का यूज कर सकते हैं, उसमें जम्स वगैरह को मारने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी गैस जो है फॉस्फिन गैस है, टीयर गैस है। ऑलराइट, तो इन गैसों के फॉर्मेशन में भी हम इस क्लोरीन गैस का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कंपाउंड दैट इज हाइड्रोक्लोराइड, HCl का हम कंपाउंड पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।